हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू। आज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आप लोग बैलेंस करना बहुत ही अच्छे से सीख जाओ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखते हैं जिसके थ्रू हमने बैलेंस किया था। पहला स्टेप है कि बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के आपको सारे एटम्स को बैलेंस कर लेना है। स्टेप टू था असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेपरेट इनटू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और उसको दो पार्ट में सेपरेट कर लेना है, एक पार्ट इंक्रीज वाला और दूसरा पार्ट डिक्रीज वाला, और फिर उसको क्या कर लेना है, इक्वल कर देना है। स्टेप थ्री था बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। आपको वाटर को बैलेंस करना नहीं, सॉरी। स्टेप थ्री था बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, मतलब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर। स्टेप फोर था बैलेंस H बाय एडिंग H प्लस आयन। आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H प्लस आयन। अगर मीडियम बेसिक होगा तो स्टेप 5 का यूज करेंगे। जितना H प्लस आयन होगा आपको उतना ही OH माइनस आयन ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से और बना क्या रहा है, कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। तो चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन क्या था? स्टेप वन में आपको क्या करना था, एटम्स को बैलेंस करना था एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहला आपको लिख लेना इस रिएक्शन को, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया चेंजेस टू कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर कितना है, एक। यहाँ पर कॉपर कितना है, एक। फिलहाल कॉपर क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है तो बच गया क्या, नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, एक। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, दो है। मतलब अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही टू से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी टू नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर भी टू नाइट्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, वैसे 6 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टेंशन फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप आगे चल के बैलेंस हो जाता है। बाकी सारे आइटम्स को आप लोग क्या कर लो, बैलेंस कर लो। ठीक है, तो स्टेप टू स्टार्ट करते हैं। स्टेप टू में आप क्या करेंगे, पहले तो इस रिएक्शन को लिखो वापस, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2NH3 changes to copper plus N2 plus H2O। ठीक है, now यहाँ से सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। हाँ, बता चुका हूँ मैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए लिखता हूँ कॉपर का, एक ऑक्सीजन पे -2, तो उसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, कॉपर पे +2। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +2। नाइट्रोजन का निकाल लेते, एक हाइड्रोजन पे कितना आता है, -1। फिलहाल ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इधर क्या आ जाएगा, +1। एक हाइड्रोजन पे आता है +1, तो तीन हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, +3। तो +3 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, -3। चलिए यहाँ तो कॉपर किसी से जुड़ा ही नहीं है, मतलब फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में हमेशा क्या आता है, 0। यहाँ पर भी नाइट्रोजन किसी से नहीं जुड़ा है, फ्री स्टेट है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो चलिए सेम एलिमेंट को कनेक्ट कर लेते हैं। कॉपर को कनेक्ट कर दिया मैंने कॉपर के साथ, और नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दिया मैंने नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर +2 से क्या हो गया है, 0 हो गया है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, वैल्यू डिक्रीज हो चुका है। यहाँ पर लिख के रख देता हूं मैं क्या, डिक्रीज। और नाइट्रोजन का जो -3 से 0 हो चुका है, -3 से 0 मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ, यहाँ पर क्या हो गया आपका, इंक्रीज। अब आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेना है। सबसे पहले डिक्रीज ही लिख लेता हूँ, डिक्रीज वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर था
कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू क्या, कॉपर। इसका जरा चेंज निकाल के रख लेते हैं, तो चेंज क्या आएगा देख लेते हैं। चेंज कॉपर का वैल्यू कितना 2, और 2 में से क्या गया है 0, सो 2 में से आपको 0 को क्या कर लेना है माइनस, आंसर क्या निकल के आ रहा है 2। ठीक है, इंक्रीज भी निकाल के रख लेते हैं। इंक्रीज, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज की बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया चेंजेस टू N2 गैस। ठीक है, इसका चेंज क्या आएगा वो देख लेते हैं जरा। यहीं पे गड़बड़ होने का चांस मैक्सिमम होता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर -3 और यहाँ पर 0, हमेशा माइनस बड़े में से छोटे को करना है, तो बड़ा कौन है -3 की 0 बड़ा है, 0 बड़ा है, तो 0 माइनस -3 कितना निकल के आया है 3 आया। आप लोग तो यहाँ पे करके बड़ी गलती तो आप यहीं पे करोगे कि आपने यहाँ पर 3 देखा और यहाँ पर 2 देखा, तो 2 को कर दोगे मल्टीप्लाई 3 से और 3 को कर दोगे मल्टीप्लाई 2 से, तो आपके हिसाब से तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बैलेंस। बट यहीं पे सबसे बड़ी गलती है, यहाँ पर नाइट्रोजन आइटम जो है एक नहीं है, नाइट्रोजन आइटम कितना है 2 है, तो एक नाइट्रोजन पे आ रहा है आपका चेंज 3 आ रहा है, तो दो नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा 6 आने वाला है, इसलिए आपको 2 से यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 नाइट्रोजन होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता, 4 नाइट्रोजन होता तो 4 से मल्टीप्लाई करता, जितने आइटम्स हो उतने से आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पर वैल्यू आया है 6 और यहाँ पर वैल्यू आया है 2, तो 2 को 6 में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आपको क्या कर लेना है, इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ गया, तो दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे बैलेंस। चलिए स्टार्ट करते, चेंज करना यहाँ पर। ठीक है, पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 टाइम कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू 3 टाइम्स कॉपर। बढ़िया, अब जिस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं उस रिएक्शन को आप भूल जाना, आप सारा ध्यान इस रिएक्शन और इस रिएक्शन पे देना है। अब आपको क्या करना है, इसका ओवरऑल रिएक्शन निकाल लेना है। चलिए, आपको मिला है 3 टाइम्स कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स अमोनिया, ये लेफ्ट साइड का पार्ट था, राइट साइड में कौन है 3 टाइम्स कॉपर प्लस यहाँ पर N2 गैस। तो आपने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 3 बहुत ही आसान होता है, तो चलिए स्टेप 3 भी देख लेते हैं। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कितना ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर 3 इंटू ओ 3O, तो 3 ऑक्सीजन मिल रहा है, और राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। 3 कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 अमोनिया चेंजेस टू 3 कॉपर प्लस नाइट्रोजन बराबर। बस अब यहाँ पर क्या करो, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दो, 3 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फाइनली हो चुका है बैलेंस। लास्ट स्टेप था स्टेप 4, जहाँ पर आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो बाय एडिंग H प्लस आयन। देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट साइड कितना है 2 3 जा 6, राइट साइड कितना है 3 2 जा 6। तो स्टेप 4 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में भी कितना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो पूरा रिएक्शन यहीं तक बैलेंस हो चुका है। हमको बैलेंस करने के लिए 4 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरा चेक कर लेते हैं। 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, चार्ज के थ्रू भी और एटम्स के थ्रू भी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर आप बोल सकते हो हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो मैं
जाते जाते आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूं, आप बैलेंस करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।